नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार सख्त है, लेकिन जिस तरीके से बालू के अवैध खनन का जो बिजनेस है पूरे तरीके से बिहार के माफियाओं के हाथ में है। इसी को लेकर बीते दिनों ब्रॉडसन कंपनी, जो कि बिहार में बालू माफिया की कंपनी है, इसको लेकर ब्रॉडसन कंपनी के जो मालिक हैं उनके बेटे की शादी में तमाम बिहार सरकार के मंत्री पहुंचे हुए थे। अब इसको लेकर बिहार में सियासत गर्म है। दूसरी तरफ साफ तौर पर ब्रॉडसन ने हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है सरकार को, और जिस तरीके से सरकार ने जो कहा है कि ब्रॉडसन कंपनी ने भुगतान नहीं किया है अभी तक, इसको लेकर मामला कोर्ट में है। इसके बावजूद भी बिहार सरकार के कई मंत्री उनके बेटे के शादी में शामिल होते हैं, यहाँ तक कि विपक्ष के भी कई नेता शामिल होते हैं। यानी कि सरकार के लोगों के साथ साठगांठ सीधे तौर पर ब्रॉडसन कंपनी की बनी हुई है, जिस वजह से बिहार में जो बालू का अवैध खनन है पूरे तरीके से गलत हाथों में। इसको लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर पर जांच की मांग की है और गिरफ्तारी की मांग की है ब्रॉडसन के मालिक की, और उन नेताओं की भी संपत्ति की जांच हो जो इसके मालिक से जिनका संपर्क है। सीधे तौर पर उन मंत्रियों पर भी जांच हो। नीतीश कुमार से जांच की मांग की है पप्पू यादव ने। साफ तौर पर जिस तरीके से एनडीए के अंदर भी बयानबाजी तेज है एक दूसरे दलों को लेकर, इस पर पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि अब इनका भविष्य बताएगा। एक तरफ नीतीश कुमार को भी सीधे तौर पर बेदाग छवि का जो चेहरा बताया है, उनसे जल्द से जल्द इस मामले में जांच की मांग की है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, सुनिए आप। शुरू करें। शुरू करें। 90% वाटसन देख रहे हैं, इसमें मिली भगत एक राजद के सबसे बड़े नेता, जिनके पैसे के बदौलत राजद चलता है, उसकी भी इसमें संलिप्तता है, पैसे लगे। एक बालू माफिया दूसरे बालू माफिया पर आरोप लगा रहा है। मैं नीतीश जी से जानना चाहूंगा कि आप की फेस वैल्यू बहुत बड़ी है। आप भविष्य में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये माफियाओं को संरक्षण यदि आपके 90% मंत्री संतरी जाके जन्मदिन में मनाएंगे, हाईकोर्ट का आदेश है कि 139 करोड़ ब्रॉडसन की याचिका खारिज, और इन्हीं के जन्मदिन में 90% मंत्री एमएलए नेता पहुंचते हैं। तो हम वाटसन की जांच के पहले मंत्री नेताओं की जांच की मांग करते हैं, उनके अकाउंट की, उनकी याचिका की, और उनके पूरे रिश्तेदारों को कहां कहां जमीन आवंटित हुआ उसकी मांग करते हैं। और अविलंब 139 करोड़ रुपया जो हाईकोर्ट ने कहा उसको वापस लीजिए, ईडी के तहत इस पर केस कीजिए और गिरफ्तार करके इसको जेल भेजिए। के साथ 2021 तमाम ऑफिसर पर पड़ते रहते हैं अक्सर, नेताओं पर क्यों नहीं पड़ रहे? सर मैं वही कह रहा हूं, अफसर पर भी गिने चुने, अफसर पर भी गिने चुने जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। बड़ी मछलियों पर कहां, और नेताओं पर तो पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक साठगांठ है। क्यों दोनों दल इसमें हमाम में नंगे हैं, इसीलिए जांच नहीं होती है। 2021 खत्म होने वाला है। बिहार एनडीए में भी काफी ज्यादा बयानबाजी हो रही है। जेडीयू के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के नेता अपने नेतृत्व और मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऊपर से जीतन राम मांझी भी 1000 करोड़ की मांग कर रहे हैं। तीनों दल आपस में लग रहे हैं। क्या लगता है अभी मेरा सवाल क्या कर रहे हैं, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं। होने वाला है क्या 2022? भैया मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कहां होने का, विपक्ष कौन है जो कुछ होने वाला होगा? जब विपक्षी सुनो और है ही नहीं, सत्ता पक्ष जनबल माफिया धनबल ताकत शासन प्रशासन से मजबूत है, तो क्या होने वाला उस पर छोड़िए चर्चा। चर्चा अभी है कि 90% वाटसन में
उसके जन्मदिन में मंत्री नेता क्यों गए और उसकी संपत्ति की जांच, हम जांच चाहते हैं, जांच, और नेताओं की ईडी की जांच। लेकिन सर शुरू से ही और मैं क्लियर हूं, विशेष राज और एमएसपी जब तक नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हमने शुरू की। 27 तारीख को चक्का जाम, 10 तारीख को रेल जाम, 16 तारीख को बापू सभागार और 23 तारीख को इसको दिखाएंगे। केंद्र सरकार का एक भी गाड़ी घोड़ा नहीं चलने देंगे यदि बिहार को विशेष राज और एमएसपी लागू नहीं।